तीर्थंकर नेमिनाथ। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के कुशार्ध देश में शौरपुरी द्वारावती नगरी के हरिवंश शिखामणि राजा समुद्र विजय थे। दो स्थानों के नाम मिलते हैं, कहीं कहीं सौरपुरी मिलता है तो कहीं कहीं द्वारिकावती मिलता है। उनकी रानी का नाम शिवा देवी था। महारानी ने श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन चित्रा नक्षत्र में जयंत विमानवासी अहमद को तीर्थंकर पुत्र के रूप में जन्म दिया। भगवान नेमिनाथ की तीर्थ परंपरा के बाद 5 लाख पूर्व बीत जाने पर तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ था। भगवान नेमिनाथ की आयु 1000 वर्ष की थी तथा शरीर 10 धनुष अर्थात 60 फीट ऊंचा था। 60 फीट ऊंचा था। साठ फीट ऊंचा मतलब जैसे मानो मैं हूं तो मैं हूं 5-7 का, मतलब मान के चलो 6 फीट, थोड़ा सा 6 फीट में कम। तो 6 फीट मतलब मुझसे 10 गुनी लंबे, इतने लंबे वो थे। राजकुमार नेमिनाथ एक बार सत्यभामा के व्यंग पर नारायण श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंचकर नागशैया पर चढ़ गए। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी थी और नेमिनाथ की भाभी थी। धनुष की डोरी को भी चढ़ा दिया और दिशाओं के अंतराल को रोकने वाला शंख फूंक दिया। जिस समय आयुधशाला में यह सब हुआ उस समय श्री कृष्ण कुसुम चित्रा नाम की सभा भूमि में विराजमान थे। इस आश्चर्यपूर्ण कार्य को सुनकर उनका मन व्याकुल हो गया। तब अर्धचक्री श्री कृष्ण ने बड़ी सावधानी से विचार कर कुमार नेमिनाथ के विवाह की योजना बनाई और नेमि कुमार का उग्रवंशी राजा उग्रसेन की रानी जयावती की प्रिय पुत्री राजुल से संबंध करा दिया। श्री कृष्ण डर गए कि ऐसा ना हो कि यह मुझसे राज्य अधिक में समर्थ अधिक हो जाए तो हमारा क्या होगा। इस प्रकार का विचार करके और उन्हें वैराग्य के पथ को दिखलाने के लिए एक पूरी की पूरी योजना बनाई। श्रावण मास में यादवों की बारात सज धज कर द्वारिका से जूनागढ़ पहुंची। उस बारात का वैभव अद्वितीय था। राजकुमारी राजुल वधू के भेष में साक्षात रति लग रही थी। जैसे ही नेमि कुमार के रथ ने नगरी में प्रवेश किया तभी उनकी दृष्टि एक मैदान के बाड़े में बंधे हुए तृणभक्षी पशुओं पर पड़ी जो तृण को खा रहे थे। तब सारथी से कारण पूछने पर उत्तर मिला कि विवाह उत्सव में जो मांसभक्षी मलेच्छ राजा आए हैं उनके लिए नाना प्रकार का मांस तैयार करने के लिए पशुओं को बांधा गया है। यह सुनते ही नेमि कुमार का दया से ओतप्रोत हृदय विवाह के लिए उत्सुक नहीं रहा। मन में सांसारिक सुखों की प्राप्ति की प्रति तृष्णा उत्पन्न हो गई और वे राजुल से विवाह न करके विरक्त हो गए। तदनंतर श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन गिरनार के सहस्राम वन में जहाँ हजारों आम लगे हुए हैं, ऐसे सहस्राम आम्र वन में संध्या काल के समय में 300 वर्ष कुमार काल के बीत जाने पर 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा धारण कर ली। राजकुमारी राजुल ने भी विरक्त होकर नेमिनाथ के ही मार्ग पर चलकर आरिका दीक्षा धारण कर ली। भगवान नेमिनाथ की प्रथम पारणा द्वारावती नगरी के राजा वरदत्त ने नवदा भक्ति पूर्वक कराई। छद्मस्त अवस्था के 56 दिन बीत जाने के बाद रैवतक पर्वत पर महाविष्णु मतलब बड़े वांस वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए और आश्विन शुक्ला प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल के समय 4 हाथिया कर्मों को क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। भगवान के शंभुशरण की रचना हुई, उसमें 18,000 मुनि, 40,000 आरिकाएँ, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देव देवियाँ तथा संख्यात त्रयंच थे। इस प्रकार भक्त जीवों को धर्मोपदेश देते हुए भगवान ने 699 वर्ष 3 माह 4 दिन विहार किया। तदनंतर 533 मुनियों के साथ
एक मास का योग निरोध कर गिरनार पर्वत से पंचम टोक से आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के दिन रात्रि के आरंभिक काल में ही संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। चलो 1008 अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की जय। गिरनार पर्वत महान सिद्ध क्षेत्र की जय। ओम ह्रीं नरहं गिरनार पर्वता गिरनार पर्वत पंचम टोकात्। ओम ह्रीं नरहं गिरनार पर्वत प्रथम टोक स्थित श्री अरिष्टनेमि जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं द्वितीय टोकात् महामोक्ष मंगलमंडताय श्री शंभु कुमाराय नमो नमः। तृतीय टोकात् महामोक्ष मंगलमंडताय अनिरुद्ध कुमाराय नमो नमः। ओम ह्रीं नरहं गिरनार पर्वता चतुर्थ टोकात् महामोक्ष मंगलमंडताय श्री प्रथम कुमाराय नमो नमः। ओम ह्रीं नरहं गिरनार पर्वतात् पंचम टोकात् महामोक्ष मंगलमंडताय श्री अरिष्टनेमि तीर्थंकर आदि 72 करोड़ ऋषिराजिभ्यो नमो नमः। गिरनार सिद्ध क्षेत्र की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।